लिया, पर देखिए हम इसका खामियाजा भुगतने को तैयार हैं, क्योंकि आज का जो शो है वो बहुत ही स्पेशल है। पिछले 1.5 सालों से लगातार हम आपके रूबरू हो रहे हैं और हमने बात की शुरुआत की थी कोविड से। हम सब घर में ही थे 1.5 साल से। कोविड के बारे में हमने बात की, हेल्थ के बारे में बात की। हर हफ्ते डिजी क्लब में हमने आपको रेसिपीज के कई सारे नुस्खे सिखाए। तो इस बार हमने सोचा कि कुछ नया करते हैं, कुछ नया, कुछ अच्छा और कुछ पॉजिटिव। यानी हम आज बात करेंगे खुशहाली की और शुभ लाभ की। भाई अब बनता है इतने दिनों बाद अगर हम खुशियों की बात करें और इस बात पे चर्चा करें कि कैसे हम सब जो है पास्ट को, माजी को पीछे रख के आगे की तरफ नजर दौड़ाएं और कैसे अपने घर में खुशियां लाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी छोटी सी बात और इतनी सी खुशी तो हम सब पाने के लायक हैं, हासिल कर ही सकते हैं। तो आज के शो में हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट अतिथि होंगे, पर शुरुआत में करना चाहूंगी फेंगशुई मास्टर और टैरो कार्ड रीडर ज्योति अरोड़ा से। आइए ज्योति, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और जयंती जी, मैं इस प्रोग्राम में आप सबके साथ जुड़कर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। मैं एग्री करती हूँ इस बात को कि माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जीवन चलने का नाम, रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें आगे बढ़ना ही होगा। जो हो गया वो अतीत था। अगर हमने कुछ खोया है तो आगे जीवन हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। कुछ ना कुछ गिफ्ट्स हैं जो यूनिवर्स हमें देगा, तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सब ने बहुत कुछ सीखा भी है पिछले 1.5 सालों में। बिल्कुल हम आगे बढ़े ही हैं। बिल्कुल। तो जैसे मैंने शुरुआत की थी खुशहाल जिंदगी से, तो ज्योति आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं और आप फेंगशुई मास्टर हैं, तो आप इस खुशहाल जिंदगी को कैसे एक्सप्लेन करेंगी? आपके हिसाब से जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या होना चाहिए हम सबके पास? देखिए जयंती जी, मैं ये मानती हूँ कि खुशहाली, सबसे पहले खुशहाली को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगी। एक होगी इमोशनल, एक होगी जो आपके आसपास मटेरियल खुशहाली। तो इमोशनल में मैं वो कहूँगी, वो स्टेट जिसे हम हैप्पीनेस कहते हैं, वो खुशहाली आपके लिए सबसे, खुशहाली को हैप्पीनेस से जोड़ा जाता है। हैप्पीनेस में आती है आपके अंदर की स्टेट ऑफ माइंड, आपके अंदर की खुशी। तो अंदर की खुशी को सबसे पहले हमें उजागर करना चाहिए, और उस अंदर की खुशी हर इंसान के लिए अलग अलग मायने रखती है। किसी इंसान को खुशी मिलती है प्रकृति से जुड़कर, किसी इंसान को खुशी मिलती है पैसा कमाकर, किसी को खुशी मिलती है किसी की मदद कर कर, और किसी को किसी और चीज में खुशी मिलती है। तो सबसे पहले हमें उस खुशी को ढूंढना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इस खुशी को पा लेते हैं, हमारे को जीवन में सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है अगर, तो हम खुशहाली की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। तो ये होगी पहली बात। सबसे पहले हमें इस तरफ अपने आप को बढ़ाना चाहिए। तो अगर हम ये स्टेप ले लेते हैं तो हमारा जीवन खुशहाली की तरफ बढ़ जाता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। अगर हम अपने मन से खुश हैं तो हमें अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए? अपने वातावरण को देखना चाहिए। तो हमारे जो आसपास का वातावरण है उसमें कितनी सकारात्मकता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा जीवन कितना खुशहाल होगा, कितना शुभ लाभ हमको देगा। तो हमारे आसपास की एनर्जी, हमारे आसपास की ऊर्जा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिसे सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा कहा जाता है, वो हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? उसके लिए हम काफी सारी ऐसी साइंसेस हैं जिनको यूज कर सकते हैं, जैसे कि वास्तुशास्त्र हो गया और फेंगशुई हो गई, और हम काफी जगहों पर हम लोग ज्योतिष का भी सहारा लेते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में हमारे आसपास क्या गतिविधियां होनी संभव है, तो हम उसे कैसे इम्प्रूव करें। तो फिर हम कुछ रेमेडीज करते हैं जो वास्तु से रिलेटेड होती हैं या फिर फेंगशुई से रिलेटेड होती है। तो ये वास्तु और फेंगशुई एक ऐसी जिसे बोलते हैं कि तकनीक है जो हम यूज करके अपने आसपास की जो है नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में
परिवर्तित कर कर अपने आसपास एक पॉजिटिविटी बिल्डअप कर सकते हैं और वो हमें खुशहाली की तरफ ऑटोमेटिकली लेकर जा सकता है। तो इससे मैं कहूँगी ये हमें खुशहाली की तरफ, और आप जैसे शुभ लाभ कह रहे हैं उसकी तरफ हमें डेफिनेटली एक एज देता है। जी जी जी, बहुत प्यारी बातें की आपने। देखिए इस वक्त खुशहाली और शुभ लाभ की बात करना बनता भी है क्योंकि कल जो है हम सब के प्रिय देवता गणपति जी का जन्म दिवस भी है। तो हम सब जी बहुत ही आनंद और खुशहाली के साथ ये त्योहार मनाते हैं क्योंकि प्रथम देवता तो हम सब गणपति जी को ही मानते हैं। जी बिल्कुल। और मैं जो ज्योति अरोड़ा हमारे सामने है, जो फेंगशुई की और टैरो कार्ड की बात कर रही है, तो दोस्तों मैं उनके बारे में एक बहुत दिलचस्प बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्रोफेशनली एक कामयाब इंजीनियर है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम राइट टेलीकम्युनिकेशन यस, में टेलीकम्युनिकेशन। इन्होंने कई साल एमएनसी में बड़े पदों पे काम किया। फिर एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें वो रास्ता अपनाना चाहिए जो दिल कह रहा है। उसके बाद वो जो है इस तरफ आ गई। तो ये जो स्पिरिचुअल आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, दूसरों को कुछ देने की भावना है, दूसरों को खुशी देने की भावना है, मुझे लगता है इसी से एक सकारात्मकता की जो बात कर रही है वो लहर इसी से बहती है, वो इसी से आगे बढ़ती है। बिल्कुल राइट। तो अभी आपने बात की वास्तुशास्त्र और ये टैरो, तो आम जो हमारे दोस्त हैं जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं या बाद में भी जो देखेंगे बिल्कुल, वो कैसे समझे, वो अपने घरों में क्या करें, अपने अंदर क्या बदलाव लाएं कि वो खुशी महसूस कर सके और पॉजिटिव एनर्जी ला सके। देखिए मैं आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं बताने वाली क्योंकि मुझे पता है कि जब हम किसी फेंगशुई मास्टर से या फिर वास्तुशास्त्री से मिलते हैं तो हमें सबसे पहले यही लगता है कि ये हमें प्लेसमेंट्स बताएंगे, हमें बहुत चीज़ें करने को बताएंगे। तो मैं आपको कुछ सिंपल चीज़ें आज बताती हूँ। अगर आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप नेगेटिव एनर्जी के सोर्सेज को ख़त्म कीजिए। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी का सोर्स क्या होता है? आपके घर में पड़ी हुई गंदगी, यानी कि जहां पर भी डस्ट है, जहां पर भी गंदगी है, पाइल अप हो रखी है, उसको आप रिमूव कीजिए। पुराने रद्दी न्यूज़पेपर्स उनको आप बेचिए। अगर आपके घर में पुरानी किताबें ऐसी हैं जो आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप उन्हें डोनेट कीजिए लाइब्रेरीज में, या जिनको जो इसे यूज करें उनको दीजिए। अगर आपके घर में फेडेड फ्लावर्स हैं, जो आप फूल आप अगर आप डेकोरेट करते हैं तो अगर वो फेड हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो आप उनको रिमूव कीजिए। घर में प्लांट्स लगाए हुए हैं और वो सूख गए हैं तो उनको भी आप रिमूव कीजिए। घर में मकड़ी के जाले लगे हैं तो उनको रिमूव कीजिए। ये सारी चीजें मिलकर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी लेकर आते हैं। तो अगर आपने सोर्स को बंद कर दिया तो डेफिनेटली फर्दर नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। तो ये हो गया, आपने सोर्स को बंद किया। अब सोर्स बंद होने के बाद अब पॉजिटिव एनर्जी और कैसे अपने घर में लाई जाए। तो पॉजिटिव एनर्जी और कैसे लाई जाए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर में एक ऐसा वातावरण क्रिएट कीजिए जिससे कि एक बहुत ही अच्छा सा एक अनुभव आपको महसूस हो जब भी आप अपने घर में एंटर करें। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज में बहुत ही मधुरता लेकर आनी होगी। अपने परिवार में सब लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को सुनने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे से अच्छे से बात करने की कोशिश कीजिए। अपने परिवार में सबके साथ एक मील आप सबको इकट्ठे बैठ के खाना चाहिए। कहते हैं फेंगशुई में कि एटलीस्ट वंस इन ए फोर्टनाइट एंटायर फैमिली, नॉट ओनली योर न्यूक्लियर फैमिली, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी इकट्ठी होकर अगर डिनर करती है या लंच करती है और उसके बाद आप आपस में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो बहुत ऑस्पिशियस होता है आपके परिवार के लिए। बिल्कुल ये बहुत अच्छी वो है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, आप ये मान के चलिए। तो ये चीज आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपके घर में कोई दरवाजे हैं जिनमें की क्रैकिंग साउंड की आवाज आती है, जैसे कभी कभी हम दरवाजे बंद करते हैं तो चिर ऐसी आवाज आती है, तो आपको क्या करना चाहिए, ऑयलिंग प्रॉपर करके रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के साउंड्स भी आपके घर में एक नेगेटिव एनर्जी का छोटा सा एक सोर्स बन जाते हैं। शाची वहां से जनरेट होती रहती है। तो इस तरह की चीजों को भी अपने घर में आपको अवॉइड करना चाहिए। अपने घर में अगर आप जिस भी धर्म का आप पालन करते हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, आप जिस भी तरह से आप अपनी धार्मिक प्रैक्टिसेस करते हैं, आप अपने घर में जरूर
ज़रूर करें। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं या आप भगवान की पूजा करते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रेयर करने से आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। अगर आप किसी मंदिर के ऊपर देखें, आप गुरुद्वारे के ऊपर देखें या मॉस्क के ऊपर देखें या चर्च के ऊपर देखें, आप बहुत सारे बर्ड्स दिखेंगे आपको, और आपको वैसे किसी और इस तरह के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बर्ड्स नहीं दिखेंगे और बहुत घूमते हुए ना, क्योंकि वहाँ एक ऐसी एनर्जी होती है कि वो अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसी जगह पर हर पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट होती है। तो आप अपने घर को एक ऐसा गढ़ बना लेंगे जहां पर अपने आप पॉजिटिविटी आती ही रहेगी। फिर आपकी तरक्की, आपके घर में पॉजिटिविटी को कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैंने आपको ऐसे दी हैं कि जो कि जिसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मोटिवेशन की जरूरत है कि हाँ मुझे कुछ करना है अपने घर के लिए। तो ये चीजें आप अपने घर में कर सकते हैं। बहुत सही कहा आपने। आपकी टिप्स जो है बहुत आसान भी है और आसानी से आप आजमाइश में ला भी सकते हैं। जैसे जी आपने कहा कि घर का कोई भी कोना जो है अंधेरा नहीं छूटना चाहिए, हर हाँ, कोने में अंधेरा लाइट। बिल्कुल। हाँ, और सबसे बड़ी बात है जी जयंती जी। जी, मैं एक चीज और बताती हूँ कि जो हम्म, एंट्रेंस होती है घर की, जो हम्म, घर का प्रवेश द्वार होता है वो जी बहुत जरूरी होता है। वहां से सारी ऊर्जा हमारे घर में एंटर करती है। तो एक जी इम्पॉर्टेंट बात ये आपने जैसे मुझे याद दिला दिया कि एंट्रेंस पे भी लाइटिंग बहुत जरूरी है। हमेशा आपकी एंट्रेंस जो होती है वेल लिट होनी चाहिए। वहां पर आप जितना सुसज्जित रखेंगे अपनी एंट्रेंस को, उतना अच्छा आप आमंत्रित करेंगे पॉजिटिव एनर्जी को। आप दीपावली पे देखते हैं ना, आप अपनी एंट्रेंस को सजाते हैं लक्ष्मी के लिए, आप लक्ष्मी के लिए पद चिन्ह बनाते हैं ताकि लक्ष्मी उन पद चिन्हों पे चलते हुए आपके घर में एंटर करें। क्यों करते हैं? क्योंकि आप उन्हें आमंत्रित करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। तो ये आप पूरे साल कीजिए, अपने घर को, अपने एंट्रेंस को बहुत अच्छा सजा कर रखिए। ज्योति जी, हमारे पास सवाल आने शुरू हो गए हैं। जी दिल्ली से प्रिया चौहान का है सवाल कि मैं हम्म, काम कर रही हूँ, मैं एक सेकंड पढ़ लेती हूँ। जी इनकी जॉब का मसला है। अच्छा, वो मुझे ये कह रही है कि मेरे ख्याल से इनकी जॉब का मसला है। हस्बैंड के बारे में बात कर रही हूँ कि लॉकडाउन से जॉब 2 बार छूट चुका है। अभी भी वर्क स्पेस में मन नहीं लग रहा। नेगेटिव वाइब्स लगते हैं बिकॉज ऑफ नो अप्रिसिएशन। बर्थ डेट इनका 22 फरवरी है। अपने बारे में ही पूछ रही है। प्रिया जी, आप अपने बारे में ही पूछ रही है तो बता दीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन से बात स्पष्ट नहीं हो रही है बिल्कुल। तो इनकी बर्थ डेट जो है 22 फरवरी है और वो कह रही है कि 2 बार लॉकडाउन के दौरान जॉब छूट चुकी है और अभी भी काम में इनका मन नहीं लग रहा है। जी, वही कह रही है कि वो उन्हीं उन्हीं का सवाल है बिल्कुल। तो ये अच्छा, वो कैसे अपने लिए पूछ रही है। जी जी, अपने लिए पूछ रही है बिल्कुल। चलिए, मैं एक बार इनकी एनर्जीज देखती हूँ, बिकॉज मैं टैरो जी कार्ड रीडर भी हूँ। तो जी जी, एक बार मैं टैरो कार्ड्स को यूज करती हूँ इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इनका मैं भी नाम क्या देखूँ। बताया आपने? इनका नाम है प्रिया चौहान। जी हाँ, प्रिया जी का कार्ड निकल कर आया है डिसकंटेंटमेंट का, 4 ऑफ हार्ट्स का कार्ड निकल कर आया है, जिसका मतलब है कि ये बहुत डिसकंटेंटेड है, मतलब असंतुष्ट है अपने जीवन से राइट नाउ। मतलब जो भी चीज उनको इस समय कर रही है वो उनके मन मुताबिक नहीं है। तो आने वाले समय में किस तरह का दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कुछ इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा। इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 3 to 6 मंथ्स का टाइम है जब इनकी जिंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। इनके सीनियर्स की तरफ से हो सकता है कि कुछ बेहतरी हो, या फिर मुझे ऐसा लगता है किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू इनको न्यू जॉब भी मिल सकती है, या फिर इसी जगह पर इनकी मैनेजमेंट इनके जो वर्क एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स उठा सकती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू इनको जबरदस्त फायदा होने वाला है, लेकिन 3 to 6 मंथ्स का टाइम होगा इनके लिए, क्योंकि मुझे एक एम्परर का कार्ड मिला है इनके फ्यूचर में। चलिए, अच्छा ज्योति, जैसे अभी प्रिया ने सवाल किया कि इनका मन नहीं लग रहा बिल्कुल, तो हम्म, मैं अपने आसपास देख रही हूँ बहुत लोगों का मन नहीं लग रहा, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में बहुत चीजें बदल चुकी हैं। कुछ बहुत लोगों बदल की चुके हैं। नौकरी चली गई, कुछ पे कट हो गया, कुछ के घर में कुछ हादसा हो गया। तो इस मूड को बदलने के लिए, इस पूरे ग्लूमी जो हम लोगों के आसपास एक अंधेरा सा है, एक अंधेरा साया, इससे बदलने के लिए आप कुछ बताइए कि क्या करना चाहिए। कुछ उपाय आपको। इस समय ये जो समस्या है ये हर पर्सन के साथ है, और इसी वजह से काफी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। काफी, मतलब इस समय देखा जाए तो ये कोविड का एक, जिसे बोलते हैं, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है हमारे जीवन पे। कोविड की वजह से लोगों का मन ना लगना, एक डिप्रेसिव स्टेट में जाना, और एक क्लिनिकल डिप्रेशन में भी लोग जा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि लोगों को सबसे पहले वो चीजें करने की कोशिश करनी चाहिए जिनमें उनका मन लगता है, यानी कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके रखना चाहिए। यानी कि हम जो काम करते हैं वो तो करें, उसके अलावा कुछ ना कुछ अपनी हॉबी पर भी टाइम लगाएं। यानी कि जैसे अगर आपको प्लांट्स को नर्चर करने का शौक है तो थोड़ा सा गार्डनिंग करें, या फिर अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज जिसमें आपकी रुचि हो, अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप कुकिंग करें। आप अगर आप
अगर आप कार्ड्स भी प्ले करना चाहते हैं तो आप कार्ड्स भी प्ले करें। अपने आप माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि नेगेटिविटी में अपने आप को डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, उससे निकलने की कोशिश नहीं करते। कोशिश करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपने मन की बातों को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे बाहर निकलने के लिए मैं अपने जो क्रिस्टल थेरेपी के थ्रू आपको एडवाइस भी कर सकती हूँ। महिलाओं के लिए मैं कहूंगी कि वो रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पहने और अपने आप को और पॉजिटिव स्टेट पे जाने के लिए ब्लैक ऑब्सीडियन एक ऐसा क्रिस्टल है जिसको पहनने से आप अपने अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव इमोशन को ग्राउंड कर देते हैं और वो ग्राउंड होने के बाद आपको इम्पैक्ट नहीं करती है और आप किसी भी डिप्रेसिव स्टेट पर नहीं जाते हैं। तो अगर आप ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल ले सकते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव क्रिस्टल आता है लेकिन एक्सट्रीम केसेस में ये बहुत यूजफुल होता है। ये इस तरह का ब्लैक कलर का दिखने वाला क्रिस्टल है, देखिए मैंने पहन रखा है, ये इस तरह का ब्लैक क्रिस्टल होता है। ये तो फेसिटेड है, ये प्लेन क्रिस्टल भी आता है। इस तरह का क्रिस्टल आप सोर्स कीजिए और आप पहनिए, आपको बहुत लाभ होगा। ये पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक माइल्ड क्रिस्टल है, अगर छोटा मोटा डिप्रेसिव माइंडसेट है तो आपको हेल्प करेगा वो। और पुरुषों के लिए एक और क्रिस्टल काफी हेल्पफुल होगा, एमेथिस्ट का, जो आपकी इमोशंस को कंट्रोल रखने में काफी हेल्प करेगा आपको। अच्छा ज्योति, जब हम शुभ लाभ की और खुशहाल जिंदगी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही जो है देवी गॉडेस आती है, वो लक्ष्मी माता। बहुत जल्द आने वाले दिनों में 2 महीने बाद हम दिवाली भी मनाएंगे, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि इस वक्त हर कोई हेल्थ के बाद पैसे की ख्वाहिश रख रहा है। तो घर में अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी देवी आए, पैसा आए, तो उसके लिए क्या करें? अगर आप अपने घर में लक्ष्मी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो अपने घर की बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई रखना सबसे पहले जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए अपने घर में आपको, देखिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, मैं आपको 2-3 टिप्स दूंगी, ज्यादा नहीं। पहली बात यह है कि आप क्या कीजिए कि जहां पर आप अपने घर में अपना पैसा रखते हैं वहां पर आप एक हल्दी की गांठ किसी अच्छे क्षण में, एक अच्छे मुहूर्त में अपने किसी लाल कपड़े में लपेट के रख दीजिए। ये एक शुभ मतलब माना जाता है, शुभ एफर्ट माना जाता है। इसे करने से भी आपको काफी लाभ होगा। इसके अलावा आपका जो वॉलेट है, अपने वॉलेट के अंदर 21 पूरे दाने जो होते हैं चावल के, वो ले लीजिए और उसको हल्दी के साथ रंग कर आप लाल कपड़े में लपेट कर, छोटे से लाल कपड़े में एक पैकेट सा बना लीजिए और अपने वॉलेट में रख लीजिए। उस वॉलेट में कभी पैसे की कमी नहीं होगी, हमेशा पैसा भरा रहेगा। ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ये आप यूज करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, इस साल 2021 में जो वेल्थ सेक्टर है वो है वेस्ट, यानी कि धन का जो स्टार है, वेल्थ स्टार नंबर 8 इस साथ वेस्ट सेक्टर पे है। यानी कि जो भी वेल्थ के सिंबल्स हैं आपके पास, जो कि धन के सूचक हैं, वो सारे वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। वेस्ट डायरेक्शन में आप नीट एंड क्लीन रखिए। अगर वहां कोई विंडो है तो आप विंड चाइम लगाइए। आप देखिएगा कि धन का प्रवाह कितना बढ़ता जाएगा और आपको जो भी आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस है वो सब धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगे। अच्छी बात है, मुझे तो वैसे ही सिक्कों की खनखनाहट सुनाई देने लगी है। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगी। ये जो पैंडेमिक का दौर चल रहा है, पहला दौर देखा, दूसरी लहर देखी, तीसरी लहर की बात हो रही है ना। हमारे देश में हालांकि केसेस कम हो गए, हमारे आसपास नॉर्थ इंडिया में तो काफी कम है, लेकिन फिर भी आहट बनी हुई है। तो आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है, आने वाले दिन कैसे होंगे? देखिए ऐसा है कि मैं अभी आज इस प्रश्न के बारे में मैंने सोचा था कि मैं पहले से फोरकास्ट निकालूंगी, लेकिन मैंने पहले नहीं निकाला। मैंने अभी आपसे बात करते हुए अभी इसके बारे में कार्ड्स निकाले हैं। देखिए मेरे कार्ड्स और फेंग शुई के जो मेरी स्टडी है उसके हिसाब से मैं जो प्रेडिक्शन देना चाहूंगी वो ये देना चाहूंगी, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि ये जो डिजीज है, ये कोविड जो है, पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। ये डिफरेंट फॉर्म में म्यूटेट करके डेफिनेटली आता रहेगा, लेकिन ये बात है कि लोग काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाएंगे और इस चीज़ को कम्बैक्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, बहुत अच्छे से इसका सामना कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फेस कर पाएंगे। हम जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं इस समय, ये वैक्सीनेशन डेफिनेटली हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टूल साबित होगी और आने वाले समय में एज ए कंट्री मेरा जो आउटकम कार्ड निकला है, एम्परर का कार्ड निकला है, वो कह रहा है कि इतना नुकसान आगे नहीं होगा जितना अब तक हुआ है। ये आगे नहीं होगा। ओनली अभी जो एंजाइटी बिल्डअप हो रखी है वो सिर्फ हो रखी है क्योंकि भी पास्ट में बहुत कुछ हुआ था। 2021 के जो बिगिनिंग में हुआ है वो 2020 से भी बड़ा था।
आने वाले समय में उतना वर्ष नहीं होगा, इतना मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन ये क्योंकि हम लोगों ने हम लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है, इसलिए हम लोग उसके लिए रेडी हैं। हम सबकी हार्ड इम्यूनिटी भी बढ़ रही है ना हाँ ये जी, सब। हाँ जी। क्या करें बस भाई, अब मैं बच्चों खुशहाली की बात कर रही हूँ ज्योति, लेकिन घूम फिर के फिर मैं आ जाती हूँ कि कोविड और कोविड से डरे हुए हम। बिल्कुल, हालाँकि मैं भी बिल्कुल। सोचती हूँ कि हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, अपने-अपने जी, काम करने होंगे, सावधानियाँ बरतनी होंगी और बिल्कुल, सब कुछ। अच्छा, ये जो बिल्कुल। आप प्रेडिक्शन दे रही हैं ज्योति, अब म मेरी उत्सुकता है ये कि ये टैरो कार्ड और फेंग शुई और वास्तु, क्या इन सब का आपस में कोई कनेक्शन है? देखिए फेंग शुई एक ऐसी साइंस है जो कि जिसमें हम विंड एंड हुँ, वाटर को हम लोग यूज करते हैं किसी भी जगह के एनवायरनमेंट की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, और 5 एलिमेंट्स को भी हम यूज करते हैं। वास्तु भी सेम 5 एलिमेंट्स को यूज करते हैं, लेकिन प्रिडिक्शंस के लिए हम लोग ज्यादा यूज करते हैं फेंग शुई को, क्योंकि उसमें फ्लाइंग स्टार्स को भी यूज किया जाता है, और हर साल फ्लाइंग स्टार्स अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो इस साल जो फ्लाइंग स्टार्स की डायरेक्शंस थी वो पैंडेमिक के लिए बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जाते जाते जैसे ईयर एंड की तरफ हम जा रहे हैं तो इसका थोड़ा सा इम्प्रूविंग फेज नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेंग शुई के हिसाब से ये चीज इम्प्रूव होगी। और टैरो कार्ड्स की अगर हम बात करें तो टैरो कार्ड्स हमें प्रिडिक्शंस देते हैं, लेकिन हमें सॉल्यूशन नहीं देते हैं। टैरो रीडिंग इज अ प्रिडिक्टिव साइंस, एंड फेंग शुई कैन ब्रिंग द क्योर ऑल्सो। राइट। फेंग शुई प्रिडिक्टिव भी है और क्योर भी प्रोवाइड करती है, तो ये इन दोनों में अंतर आ जाएगा। राइट। अच्छा, एक सवाल और आ गया है मेरे पास, मैं जी, लेना जी, चाहूँगी आपसे जी, ही जी। कि क्या घर में काला नमक कटोरे हाँ। में रखने से नेगेटिविटी जाती है? ये संजीव शर्मा पूछ रहे हैं। घर में काला नमक रखें या फिर आप नॉर्मल नमक रखें, किसी भी तरह की चीज रखें, अगर आप नमक आप रखते हैं तो नमक आप रख सकते हैं। नमक रखने से डेफिनेटली नेगेटिविटी कम होती है, लेकिन नमक रखने से ज्यादा अगर आप नमक का पोंछा लगाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जो फ्लोर पर होती है, जो कुछ भी होती है, वो एलिमिनेट होने में हेल्प होती है। मैं कई जगह पर देखती हूँ लोग हिमालयन सॉल्ट के लैंप्स भी लगाते हैं, उसको मैं बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं करती हूँ। हम एज ए फेंग शुई मास्टर बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं करते। इंडिया में उसका काफी प्रचलन है, लेकिन बाकी कंट्रीज में जहाँ पर फेंग शुई को प्रैक्टिस किया जाता है वहां पर हिमालयन सॉल्ट को बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं करते। काला नमक जो है हम लोग अपनी मेडिसिन में भी यूज करते हैं, तो काफी उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं। राइट। और अगर काला नमक को रखना है तो कैसे रखें फिर? क्या काला कटोरी में नमक अगर आप कांच की कटोरी पे रखा जाता है, कभी भी मेटल में नहीं रखा जाता। ये इसका मेथड है उसको रखने का, अदरवाइज उसका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा मेटल के साथ, तो जी, दैट्स जी, इट। जी। तो उसमें कोरोजन हो जाएगा, या मतलब जो भी रस्टिंग हो जाएगी। तो ये भी आपने बहुत काम की बात बताई कि काला नमक का पोंछा लगाने से नेगेटिव जो है, नेगेटिविटी अपने आप चली जाती है, काले बिल्कुल। नमक के और भी काला नमक हो गया, सी सॉल्ट हो गया, ये सारे सॉल्ट्स जो हैं इन सब का बहुत बेनिफिट है। अगर आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, किसी से मिलने के बाद आपकी एनर्जीज बहुत डिप्लीट हो गई है, तो आप सॉल्ट बाथ लीजिए फुल। आप पानी, नहाने के पानी में सॉल्ट डालिए, और आप हेड टू टो आप उससे बाथ लेने के बाद नॉर्मल शावर से आप नहा सकते हैं। आप बहुत बेटर फील करेंगे, मतलब जी, जी। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल हट जाती है उससे। काफी हेल्प करते हैं सॉल्ट एक्चुअली आपकी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने में। अ, ज्योति, आपके टिप्स, आपकी नॉलेज बहुत बहुत काम की है और आई एम रियली थैंकफुल। मुझे लग रहा है कि वैसे ही हम सब ने कुछ अच्छा महसूस करना शुरू कर दिया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई और आपने जो है त्योहारों के मौसम की शुरुआत खुशहाली से कर दी। आपको आप भी सभी बहुत दर्शकों, बहुत आपको भी, शुक्रिया। आप सबको, और आपको भी, और जयंती जी और आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई।